अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक नए टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो एक है जी डिवीज़न के हवाले से, कि डिवीज़न जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है मैथ्स में। और सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवाइड का मतलब क्या है। बच्चों, डिवाइड का मतलब है कि चीज़ों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स इक्वली। कोई भी हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हैं और हमने उनको बांटना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम डिवाइड का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेते हैं। तो डिवाइड करने के लिए एक सम जो है वो आपके सामने मौजूद है, एक क्वेश्चन है, इसकी मदद से हम समझेंगे। और क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई हैव 30 मार्बल्स। जी, मेरे पास कितने मार्बल्स हैं? 30। एंड आई वॉन्ट टू प्लेस दैम इन 6 जार। और मैं चाह रही हूँ कि उन 30 मार्बल्स को 6 जार के अंदर इक्वली डिवाइड कर दूँ। हाउ मैनी मार्बल्स कैन बी प्लेस्ड इन ईच जार? जी, अब आप बताएंगे मुझे कि कितने मार्बल्स जो हैं वो एक जार में मैं रखूँगी तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जी बच्चों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम जो वैल्यूज़ हैं सम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको हम कलेक्ट करके लिखेंगे। जी, नंबर ऑफ़ मार्बल्स कितने हैं वो हमने लिख लेने हैं एक साइड पे। नंबर ऑफ़ मार्बल्स, जी, हाउ मैनी नंबर ऑफ़ मार्बल्स, कितने मार्बल्स हैं जी मेरे पास? 30। जी, नंबर ऑफ़ मार्बल्स है मेरे पास 30। नंबर ऑफ़ जार्स, कितने नंबर ऑफ़ जार्स हैं बच्चों, वो हमने देख लेना है। कितने जार्स हैं जिनमें मैंने ये मार्बल रखने हैं, कितने हैं जी? क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास हैं जी 6 जार्स। नंबर ऑफ़ जार्स 6। जी बच्चों, सम में जो वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई हैं। नंबर ऑफ़ मार्बल्स जो हैं वो हमारे पास हैं 30 और नंबर ऑफ़ जार्स जो हैं वो हैं 6। अब मसला ये है कि हमने इन मार्बल्स को इन 6 जार में इक्वली पुट करना है। तो ऐसा करते हैं, इसका कोई फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। वो कैसे? जी, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ मार्बल्स जी डिवाइडेड बाय, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ जार्स से। ठीक है, फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा? जी, नंबर ऑफ मार्बल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जार्स। देन वी विल गेट, तब हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ मार्बल्स इन 1 जार कितने हैं। ठीक है, जी, नंबर ऑफ मार्बल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जार्स, और ये इज़ इक्वल टू जो है ये आ जाएगा जी नंबर ऑफ मार्बल्स इन 1 जार। और ये इक्वल नंबर होगा, यानी हर जार में मार्बल्स का जो क्वांटिटी है, तादाद जो है मार्बल की, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हम जो मेथड इख्तियार करेंगे उसमें हमने क्या करना है बच्चों? जी, 30 जो है बिग वैल्यू है, उसको हम अंदर रख रहे हैं, और उसके बाद हमने 6 जो है डिवाइड करना है। ठीक है, 30 मार्बल्स हैं और उनको हमने 6 जार्स में डिवाइड करना है। तो हम 30 मार्बल्स बिग वैल्यू हमने अंदर रखी हैं और 6 में डिवाइड करना है। तो अब आप देखें कि 30 जो है वो 6 के टेबल में कहाँ पे आता है। और मल्टीप्लाई, डिविजन्स, इन सब के लिए आपने टेबल्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। सो 6 का टेबल बोलेंगे 30 तक कहाँ पे आता है जी? 6 5s are 30, यस, 6 5s are 30। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। इधर हम माइनस का साइन डालेंगे, 0 में से 0 और 3 में से 3 माइनस किए तो 0। जी, 6 5s are 30। इसका मतलब है कि हर जार में कितने मार्बल्स होंगे? 5। कितने आ जाएंगे बच्चों? 5।
नंबर ऑफ मार्बल्स इन वन जार इज इक्वल टू 5। और इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, 5 जो है इसको हम क्या कहते हैं, क्वोशेंट। 5 जो है इसको हम क्या नाम देते हैं, क्वोशेंट का। और 30 जो है इसको हम कहेंगे डिविडेंड। 6 जो है डिवाइज़र है, इनके नाम आपने याद रखने हैं। 6 डिवाइज़र है। और 0, जी बच्चों 0 है जी रिमाइंडर। हमारे पास रिमाइंडर जो है वो क्या आया है, वो है जी 0। और ज़रूरी नहीं 0 हो, इसकी जगह पे कोई और वैल्यू भी हो सकती है, यानी जो बाकी बच गया है, जो रह गया है, रिमाइंडर है, वो हमारा है। ठीक है, 5 इज़ क्वोशेंट, 30 इज़ डिविडेंड और 6 जो है वो है डिवाइज़र। तो ये आपने याद रख लेने हैं। ये है बच्चों डिवाइड करने का मेथड, कि उसका एक फार्मूला है। द बेसिक थिंग जो उसमें बुनियादी चीज़ है, आपने फार्मूला को जो है वो अच्छे से लर्न करना है। लाइक इधर जो फार्मूला था वो था नंबर ऑफ़ मार्बल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ जार्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मार्बल्स इन वन जार। इसकी जगह पे कोई और वैल्यू भी हो सकती है, तो जर्नली इसका जो फार्मूला है वो आपने याद रखना है, लाइक नंबर ऑफ़ थिंग्स। ठीक है, उसको आप कहेंगे नंबर ऑफ़ थिंग्स। वो हम लर्न करने की कोशिश करते हैं ताकि आगे नेक्स्ट कोई भी सम हो डिवाइड के हवाले से तो वो आपको समझ आ जाए। जी, नंबर ऑफ़ थिंग्स, ये एक जर्नल फार्मूला जो है वो हम देखते हैं, नंबर ऑफ़ थिंग्स। लाइक इधर नंबर ऑफ़ थिंग्स थी हमारे पास नंबर ऑफ़ मार्बल्स जो कि 30 थे। नंबर ऑफ़ थिंग्स डिवाइडेड बाय इधर थे नंबर ऑफ़ जार्स, तो ये डिवाइड किससे होंगे, नंबर ऑफ़ ग्रुप्स। नंबर ऑफ ग्रुप से। ठीक है, और ये किसके इज इक्वल टू आ जाएगा, नंबर ऑफ थिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्रुप्स इज इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स। जी बच्चों, ये जो फार्मूला मैंने अभी लिखा है ये एक जर्नल फार्मूला है जो नेक्स्ट आपके मतलब कोई भी मल्टीप्लाई के सम्स होंगे उनके लिए आपके काम आएगा। आपने इस फार्मूला को लर्न कर लेना है। और नंबर ऑफ़ थिंग्स, सबसे पहले आपने लिखना है नंबर ऑफ़ थिंग्स कितनी हैं। लाइक इधर हमारे पास नंबर ऑफ़ मार्बल्स थे 30, सो ये है नंबर ऑफ़ थिंग्स। डिवाइड किससे किया, नंबर ऑफ़ ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स थे इधर, 6 जार्स थे हमारे पास, ये नंबर ऑफ़ ग्रुप्स हैं। इज इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ़ थिंग्स। इसका ये है कि इक्वल नंबर ऑफ़ थिंग्स जो हैं वो कितनी हैं। लाइक इधर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ़ थिंग्स जो हमने हर जार में मार्बल रखे थे वो रखे थे 5। उस वक्त जाके हमारे पास 30 मार्बल्स जो हैं वो 5-5 के ग्रुप में हमने किए। जी बच्चों, ये जो फार्मूला हमने आपके साथ शेयर किया है ये डिवीज़न का फार्मूला है और इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे डिवीज़न के उनमें ये काम आएगा। और दूसरी बात जो ये है कि आज का हमारा ये जो टॉपिक था इसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। ये जो हमारे पास क्वोशेंट हैं, डिविडेंड हैं, रिमाइंडर, डिवाइज़र, इनके नेम्स आपने याद रखने हैं, ये फार्मूला याद रखना है और टेबल्स जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं। और ये था हमारा आज का टॉपिक डिवीज़न के हवाले से। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में उनको अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।